हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी हमें नज़र आ रही है जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। कंपनी का नाम है सनड्रेक्स, राइट। इस कंपनी का जो आईपीओ है 22 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच में खुलने वाला है और ये ऑलरेडी खुल चुका है। वैसे आज हम लोग 22 को ही बना रहे हैं वीडियो। 115 करोड़ रुपए की इन्होंने पूरी कंपनी की जो वैल्यू है वो लगाई है और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 86 का इन्होंने प्राइस सेट किया है आईपीओ के अंदर में। ये जो टोटल पैसे उठा रहे हैं वो लगभग 32 करोड़ रुपीज उठाने का ट्राई कर रहे हैं 115 करोड़ रुपए की वैल्यू लगा करके। अब यहाँ पर सारे के सारे पैसे जो है कंपनी के पास में ही जा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी जो पैसे उठा रही है और जो प्रमोटर्स हैं उन प्रमोटर्स के पास में जो स्टेक है अच्छा खासा आफ्टर दी आईपीओ भी रह जाने वाला है, बिकॉज 100% मालिकाना हक बिफोर दी आईपीओ प्रमोटर्स के पास में ही था और आफ्टर दी आईपीओ जो है दैट मीन्स अराउंड 70 to 73% के आसपास में रह जाने वाला है। नेक्स्ट अब कंपनी करती क्या है, तो कंपनी जो ये अपने लुब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं जो गाड़ियों में जो ग्रीस होता है जो अपने मशीन्स के अंदर में गियर बॉक्स के अंदर में डलता है, जो बड़ी बड़ी मशीनरीज के अंदर में भी काम आता है। अब ग्रीस आपको पता ही है कहाँ कहाँ यूज होता है, जो लुब्रिकेंट होता है आपको पता है गाड़ियों के अंदर में, मशीनरीज के अंदर में, इंडस्ट्रियल जो यूसेज होते हैं काफ़ी अच्छे खासे इंडस्ट्रियल यूसेज होते हैं। तो वहाँ वो जो लुब्रिकेंट्स वगैरह ये कंपनी बनाती है, मतलब जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह है वो कहीं से प्रोक्योर करके फिर लुब्रिकेंट्स को बनाने का काम करती है, एडिटिव्स वगैरह जोड़ के जो भी कंपनी को प्रोडक्ट बनाना है उसके हिसाब से, राइट। फिर कंपनी जो है अलग अलग जो डब्बे होते हैं उनके अंदर पैकेजिंग करके जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको बेच देती है। मोस्टली कंपनी का जो रेवेन्यू आ रहा है वो बी टू बी सेगमेंट से ही आ रहा है, बिकॉज बी टू सी सेगमेंट से तो कंपनी का कुछ खास रेवेन्यू है नहीं। दैट मीन्स कि मोस्टली जो कंपनीज हैं वही जो है कंपनी से प्रोडक्ट खरीद लेती हैं, राइट। नेक्स्ट अब जो कंपनी जो वैल्यू लगा रही है अब कितनी ज़्यादा लगा रही है कम लगा रही है उसको कॉम्पिटिटर्स के साथ में कंपेयर करके एक बार देखने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हाउ इट गोज। नेक्स्ट एक चीज़ मैं और दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर, दैट इज़ कि इस कंपनी का जो आईपीओ लेके आ रहे हैं उनका नाम है एफिनिटी ग्लोबल कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड। इनकी जो पास्ट के अंदर में जो परफॉर्मेंसेस रही हैं पुराने आईपीओज की वो कैसी रही हैं, तो यहाँ पर कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं। दैट मीन्स कि ये ज़्यादातर जो वैल्यू लगा रहे हैं कंपनीज की ऑलरेडी अच्छी खासी या एट पार लगा दे रहे हैं और उसके बाद की जो परफॉर्मेंस है वो तो बहुत ही बेकार है। दैट मीन्स कि लिस्टिंग चलो ठीक है, अल्टीमेटली एसएमई सेगमेंट का लिस्टिंग बहुत अच्छी आ रही है। कोई काफ़ी लोग जो भाई लोग हैं वो बस किसी तरीके से मुझे बस आईपीओ मिल जाए, उनको पता नहीं रिस्क क्या होते हैं, रिस्क उनको नहीं पता एसएमई सेगमेंट में, बस किसी तरीके से आईपीओ मुझे मिल जाए। अब ये नहीं पता कि भाई वो नेगेटिव में भी खुल सकता है, नहीं, क्योंकि पास्ट की जो परफॉर्मेंस कह रही है वो कह रही है कि पॉजिटिव ही खुलेगा। मोस्टली सिर्फ 10% आईपीओज हैं जो नेगेटिवली खुलते हैं, तो क्या पता जो तुमको मिलने वाला है वही नेगेटिव में खुले, क्योंकि जो ऊपर खुलने वाला है उसकी ऑलरेडी इतनी डिमांड है तो उसको मिलने का चांस ही नहीं है। तो अब भाई लोग बोलते हैं सिर्फ 10% नेगेटिव में खुले तो मेरी किस्मत इतनी खराब थोड़ी है। हो सकता है कि भाई आप ही की इतनी खराब हो, क्योंकि क्योंकि जिसमें इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं आ रही है उस आईपीओ को उस कंपनी को लेने के लिए, इसका मतलब उसके अंदर में ऑलरेडी वैल्यू अच्छी खासी लगा दी गई है और उसको अगर आप आंख बंद करके आईपीओ में अप्लाई कर दोगे तो वो आपको अलॉट हो ही जाएगा, बिकॉज भीड़ ही नहीं है उसको लेने के लिए। तो अलॉट हो जाएगा तो फिर वो नेगेटिव में लिस्टिंग देगा, नेगेटिव में लिस्टिंग देगा तो फिर वो और नीचे चला जाता ही चला जाएगा, बिकॉज अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है 60% नेगेटिव में। अब सोच के देखो कि आपने 2.5 लाख रुपए लगाए और 60% डाउन पड़ा है, दैट मीन्स लगभग 2.5 लाख का 1 लाख बन के बैठा हुआ है इस वक्त। वो दुःख है ना, तो उस दुःख से बचने का तरीका है कि एक बार देख लें। तो मोस्टली जो कंपनी आईपीओज़ लेके आ रही है, वो मोस्ट ज़्यादातर वैल्यू ज़्यादा ही लगाई है। अब देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू एट पार लगाई है, ज़्यादा लगाई है, थोड़ी बहुत यहाँ पर सुधरी है कंपनी, इन्वेस्टर्स के बारे में सोचना इन्होंने चालू किया है। लेट्स सी। तो यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है उसका काम में क्या लगने वाली है, तो दैट इज़ वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस। दैट मीन्स कि रोज़मर्रा का जो फैक्ट्री का काम है, माल खरीदना, बेचना, लेबर को चार्जेस देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फैक्ट्री बिल एंड एवरीथिंग, जो ओवरड्राफ्ट है वो बैंक को पे कर देना, तो वो सारा जो बिज़नेस है, वो काम में लेने वाली है उस पैसे। मोस्टली कंपनी का जो मालिकाना है वो महेश जी के पास में ही पड़ा हुआ है, मतलब यही कंपनी की बागडोर को आज के दिन सँभाले हुए हैं। कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेज़ आज के दिन नज़र नहीं आ रहे हैं, मतलब जो इतने कंसर्निंग केसेज़ आज के दिन नज़र नहीं आ रहे हैं। कंपनी जो अपना माल खरीद रही है वो जो दूसरी इनकी ग्रुप कंपनी है उससे ही देखने को खरीदती हुई देखने को मिल रही है। जो रॉ मटेरियल कंपनी खरीद रही है वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली मार्केट से खरीद ले रही है, ये देखने को मिल रहा है कि इनकी जो दूसरी या तो प्रोप्राइटरी या फिर पार्टनरशिप फर्म है उससे ये अपना माल अच्छा खासा खरीद रहे हैं। नाउ द थिंग इज कि ये अपने साइड में भी एक जो अलग से बिजनेस है उसको अच्छा खासा प्रॉफिट इस कंपनी के परचेजिंग से दिलाने का ट्राई कर रहे हैं। दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट अगेन।
नेक्स्ट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो ज़्यादातर माल है वो बिकता कहाँ है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर में ही बिक जा रहा है। इसकी कंपनी की शुरुआत 2010 के अंदर में ही कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर में हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने ये जो माइलस्टोन्स हैं ये अचीव किए कि कौन सा पर्टिकुलर इन्होंने जो प्लांट है वो कब सेटअप किया, कितने का था, कितनी उसकी क्वांटिटी मतलब जो कैपेसिटी थी वो कितनी थी, कौन सा लाइसेंस कब मिला, तो वो सारे जो माइलस्टोन्स हैं आप उनको आराम से यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इन्होंने कोई एक्सपोर्ट स्टार्ट किया तो कौन से देश में किया, कब इन्होंने अपनी कैपेसिटी फिर से बढ़ाई। ऑल दोज थिंग्स यू कैन रीड इट ओवर हियर इन द माइलस्टोन्स बाय पॉजिंग द वीडियो। नेक्स्ट इनकी आज के दिन जो दो सब्सिडरीज देखने को मिल रही हैं एंड जिनका आप लोग यहाँ पर नाम देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी को आज के दिन जो चला रहे हैं वो महेश जी चला रहे हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा, और वही जो है मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह सब कुछ हैं, और शशांक जी भी चला रहे हैं। मीन्स ये फैमिली बिजनेस है, बाप जो पिता पुत्र हैं वो आज के दिन इस कंपनी को चलाते हुए दिख रहे हैं। राइट। नेक्स्ट लेट्स सी कि इनके पास जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। इस कंपनी के पहले का भी देखने को मिला, लुब्रिकेंट इंडस्ट्री के अंदर में अच्छा खासा एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है पिता पुत्र का अच्छा खासा। दैट्स नाइस। अगेन कंपनी जो नाम यूज करती है सनड्रेक्स, वो आज के दिन जो है रजिस्टर्ड नजर आ रहा है। दैट्स नाइस। अगेन कंपनी जो लोकेशंस यूज कर देता है और जो प्रॉपर्टीज यूज कर रही है एज ए फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, वो सब कुछ आज के दिन लीज पर है। कुछ भी कंपनी आज के दिन ओन नहीं कर रही है। दो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि OPRS डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड इज द लेसर, और यहाँ पर जो लेसी है, लेसी तो ये कंपनी खुद होगी। दैट मीन्स कि इसकी जो सब्सिडरी है वो इस कंपनी की सब्सिडरी के पास में जो फैक्ट्री है वो उस सब्सिडरी के नाम पे है। एक बार थोड़ा सा नाम फिर से कंफर्म कर लेते हैं क्या सब्सिडरी के ही नाम पर है। तो इसकी सब्सिडरी का जो नाम है वो क्या है, OPRS एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, OPRS एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, राइट। और यहाँ पर है OPRS डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। दैट मीन्स कि सब्सिडरी के पास भी नहीं है। दैट मीन्स कि जो एक चीज और आपको दिखा देता हूँ, OPRS डेवलपर्स, तो OPRS डेवलप ओके, तो इन्होंने जो प्रमोटर्स उन्होंने फिर से एक गेम खेल लिया है। जो कंपनी के अंदर में इनकी जो दूसरी कंपनी है उसके नाम पे जमीन है और उसने इस कंपनी को किराए के ऊपर में दे रखा है। तो दैट मीन्स की जो प्रॉपर्टी है अल्टीमेटली वो जो इन्वेस्टर्स जिस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं वो उस कंपनी की है ही नहीं वो प्रॉपर्टी, वो दूसरी कंपनी है। और प्रमोटर्स बोल रहे हैं कि वो हम अपने हाथ में ही रखेंगे भाई, हम आपको उस प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे सकते हैं। दो हमने सस्ते में दे रखी है आपको किराए के ऊपर में, बट हम उसको मालिकाना हक आपको नहीं देंगे। राइट। तो ये काफी अच्छा गेम जो है प्रमोटर्स की तरफ से खेलता हुआ मुझे दिख रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरी प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप लोग यहाँ पे लिस्ट में नाम देख सकते हैं, वो भी कोई भी आज के दिन कंपनी के नाम पे नहीं है, सारी लीज पर है। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन 73 एम्प्लॉइज जो हैं काम करते हुए दिख रहे हैं। ये आप लोग जो है फैक्ट्रीज की वगैरह आप लोग फोटोज वगैरह देख सकते हैं। ये इनके ऑफिस की फोटो है, ये इनकी फैक्ट्री की फोटो है। ऑफिस ज़्यादा सुंदर नज़र आ रहा है, फैक्ट्री रगड़ी हुई नज़र आ रही है। ये इनकी रिसर्च लैब वगैरह है, R&D वगैरह, जिनको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेबोरेटरी वगैरह। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलेगा कंपनी का जो मोस्टली रेवेन्यू है वो प्राइवेट एम्प्लॉइज से ज़्यादा, मतलब सॉरी प्राइवेट पार्टी से ज़्यादा आता है। प्राइवेट इंडस्ट्रीज कंपनी इनको ऑर्डर अच्छा देती हैं और उनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती ही जा रही है हर साल, मतलब डबल हो रही है या फिर 50% से ज़्यादा का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। दैट इज नाइस, दैट इज वेरी नाइस। ये इनकी जो है फैक्ट्रीज का आप लोग अंदर से फोटोज वगैरह देख सकते हैं, ऊपर से देख सकते हैं, और ये इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आप लोग पूरी लिस्ट देख सकते हैं। तो मोस्टली इनका जो रेवेन्यू आ रहा है वो इन जो बड़े वाले डिब्बों से आ रहा है। बाकी रिटेल के अंदर में इनके ज़्यादा प्रोडक्ट बिक नहीं रहे हैं, वो सिर्फ 1% ऑफ द रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम द रिटेलर्स, दैट इज। बट द पॉइंट इज अगेन, जो डीलर्स हैं वो इनसे खरीद ले लेते हैं तो वो B2B सेगमेंट के अंदर में आ जाता है, फिर वो आगे बेच देते हैं रिटेलर्स को। दैट मीन्स कि इनका डायरेक्ट B2C मतलब डायरेक्ट कस्टमर को बेचने का सिस्टम इनके पास में आज के दिन नहीं है। दैट मीन्स ये नहीं है कि ये रिटेलर्स तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, पहुंच पा रहे हैं बट नॉट डायरेक्टली। नेक्स्ट इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं तो दैट इज अच्छी खासी।
कैपेसिटी इतनी है, प्रोडक्शन इतनी हो रही है, कैपेसिटी इतनी है, प्रोडक्शन इतनी हो रही है, और यूटिलाइजेशन आप लोग देखने की कोशिश करते हैं तो 71%, 52%, 58%, हर हर साल ये जो अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, सॉरी टोटल कैपेसिटी है, उसको बढ़ाते हुए ही जा रहे हैं। हर साल देख रहे हो यहाँ पर कैपेसिटी जो बढ़ाती ही जा रहा है। अब यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है 737, 728, तो अभी तक पिछले साल के मुकाबले अभी तक उन्होंने कैपेसिटी अगेन नहीं बढ़ाई है, बट स्टिल इनका जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छा है। राइट, अब देख पा 70% के आसपास में फिर से पहुंच जा रहे हैं। तो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स जो है, मतलब प्राइवेट जो पार्टीज हैं, वो अच्छे खासे ऑर्डर्स इनको दे रही है। नेक्स्ट, वेस्ट बंगाल के अंदर में इनका आज के दिन जो रेवेन्यू सबसे ज्यादा वहीं पर बिक जा रहे हैं इनके प्रोडक्ट्स वगैरह। अपनी खुद की ब्रांड से जो है वो प्रोडक्ट्स ये आज के दिन बेचते हैं, और सब्सिडरीज के थ्रू भी इनका रेवेन्यू आ जा रहा है, बट वो कुछ खास आज के दिन नहीं आ रहा है। सारा माल जो है इंडिया में ही खपत हो जा रहा है, दैट इज अगेन नाइस। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं थोड़ा कंपैरिजन करके, और कंपैरिजन करने से पहले मैं एक चीज और दिखा देता हूँ, दैट इज, लेट मी शो इट टू यू, दैट इज द बैलेंस शीट। तो इस पूरी कंपनी के अंदर में 40 करोड़ रुपीस टोटल लगे हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें से 17 सीआर जो है वो कंपनी के हैं, बाकी सारा पैसा जो है उधारी का पैसा इस कंपनी के अंदर में। सो डेट टू इक्विटी रेशियो बिफोर द आईपीओ इज ओके ओके। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो मोस्टली जो पैसा इस कंपनी के अंदर में पड़ा हुआ है, जो बैलेंस शीट का पार्ट है वो ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में, दैट मींस अराउंड 40% ऑफ द मनी इज द पार्ट ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल। दैट मींस कि माल तो बिक तो जा रहा है, प्राइवेट पार्टीज को बेच भी रहे हैं, अच्छा खासा बेच रहे हैं, बट द पेमेंट जब देने की बात आती है तो पेमेंट अटक जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि जो पेमेंट अटक रहा है वो इनके नेट प्रॉफिट से ज्यादा है या कम है। तो यहाँ पे देखने को मिला 10 करोड़ थे 2024 में, 2025 के अंदर में हो गए 14 करोड़। तो यहाँ पर, और 2023 में थे 5 करोड़, जो कि बढ़ के 10 करोड़ हो गए थे 2024 के अंदर में, फिर 14 करोड़ हो गए, फिर अभी जो है लगभग, ये सितंबर का डेटा है, नहीं जून का डेटा है, तो 3 महीने के अंदर में और बढ़कर ये 16.5 करोड़ हो गए। तो यहाँ पर जो है अगेन जो लग रहा है कि मार्केट में ये अपने आप को पुश करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, जिसमें पैसा अटकता ही जा रहा है। तो ऐसा देख लेते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफिट्स किस तरीके से हैं। तो यहाँ पर 5 सीआर के आसपास में नेट प्रॉफिट इन्होंने निकाला, और यहाँ पर पिछले उससे पिछले साल 2.5 करोड़ रुपए निकाला, और यहाँ पर जो पैसा अटका है दैट इज अराउंड 4 करोड़, 10 करोड़। तो अगेन थोड़ा बहुत जो है कैश फ्लो आ रहा है, थोड़ा बहुत पॉजिटिव है, बट दिक्कत ज्यादा नजर आ रही है। नेक्स्ट यहाँ पर रेवेन्यूज को देखते हैं, तो रेवेन्यूज में इंक्रीज बहुत अच्छा खासा, और इस साल भी ना 18 तो लगभग इस साल भी जो लगभग 10-12% का इंक्रीज रेवेन्यूज के अंदर में देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट के अंदर में हम लोग इंक्रीज की बात करते हैं तो वो अगेन लगभग, अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी यूज करते हैं तो लगभग 6 सीआर तक पहुंच जाना चाहिए नेट प्रॉफिट जो है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कैश फ्लो, अगेन हम लोग फिर से नजर डाल लेते हैं, तो कैश फ्लो इज इन द पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव और द नेगेटिव सेंस पॉजिटिव। तो यहाँ पर जो कैश फ्लो है वो 78 लाख रुपीज पॉजिटिव नेगेटिव में नजर आ रहा है, जो कि अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर तो कहाँ गया है पैसा, तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल्स में पैसा अटक गया, अदर लाइबिलिटीज में अटक गया, इन्वेंट्री के अंदर में पैसा चला गया है, और यहाँ पर अगेन ट्रेड्स पेएबल में जो लोग पैसा पे तो किया है इन्होंने, अच्छी बात है, और यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए। दैट मीन्स कि अगेन कैश फ्लो की थोड़ी सी क्रंच नजर आ रही है, कैश फ्लो में क्रंच है। उससे पिछले साल भी कैश फ्लो में क्रंच थी, यस उससे पिछले साल भी कैश फ्लो में क्रंच था, राइट। नेक्स्ट, तो अब ये जो स्टोरी समझा नजर आ रही है यहाँ से, वो स्टोरी ये नजर आ रही है कि जो पुश है मार्केट के अंदर में रेवेन्यू का, काफी अच्छा खासा पुश है। और यूजुअली जब हम मार्केट में पुश करते हैं अपने प्रोडक्ट को, जब जनता के सामने रखते हैं, डीलर्स के सामने रखते हैं प्रोडक्ट्स, तो हमें उधारी में देना ही पड़ता है माल, फिर वो उसमें से काफ़ी ज़्यादा उधारी में माल रखा रह जाता है। कई बार जो प्रोडक्ट होता है फैमिलियर नहीं होता ब्रांड के साथ में, तो वो कम खरीदना पसंद करता है, तो हमें मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ता है डीलर्स को। तो वो एक थोड़ा सा मुझे यहाँ पर खेल नज़र आ रहा है, बट दैट्स अगेन हम लोग मान सकते हैं कि ठीक है, इट्स फाइन, राइट। बट जो मेरे को जो मेन सवाल नज़र आ रहे हैं, कैश फ्लो का हमने देख लिया, यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज अच्छा खासा है, नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा है, कैश फ्लो चलो ठीक है आ रहा है इंक्रीज के साथ में। अब जो मेरे को मेन दिक्कत है वो मेन दिक्कत है यहाँ पर, राइट। मेन दिक्कत कहाँ नजर आ रही है, एक तो यहाँ पर मैंने एक तो बोला कि ये तो जो प्रमोटर्स हैं वो बड़े डेढ़ छाने नजर आ रहे हैं यहाँ पे, राइट। हमने जो प्रॉपर्टी वाली चीज़ है उसके अंदर में देखा। दूसरी जो दिक्कत नजर आ रही है दैट इज ओवर हियर, कि ये मोस्टली जो शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं ये ऑफलोड किए जा रहे हैं मोस्टली, जो है यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स के लिए जो शेयर्स हैं वो रखा ही नहीं है, 2% के आसपास रखा है, बाकी मोस्टली सिर्फ जो रिटेल पब्लिक है उसी के ऊपर में शेयर्स दिए जा रहे हैं, उसी को ऑफलोड किए जा रहे हैं। बाकी मोस्टली जो 72, 73
70% के अबव 70% जो है कंपनी प्रमोटर्स ही होल्ड करने वाले हैं। बट स्टिल ये जो 40 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, लगभग 30 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, ये सारे शेयर्स जो हैं वो रिटेलर्स से ही उठाए जा रहे हैं। तो ये अगेन एक रिस्की फैक्टर है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं वैल्यू जो लगाई गई है, मार्केट में पुश कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट्स आ रहा है, दैट इज नाइस, पैसा अटक भी रहा है बट स्टिल अगेन नाइस। तो हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी का यूज करते हुए एक बार कंपेयर कर लेते हैं इसके साथ में, कॉम्पिटिटर्स के साथ में। तो कॉम्पिटिटर्स में यहाँ पे देखने को मिल रहा है अरेबियन पेट्रोल, गल्फ ऑयल, लुब्रिकेंट्स। तो मोस्टली जो इनका पी रेशियो देखने को मिल रहा है इस सेक्टर की कंपनियों का, वो 15 या फिर 10 के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो हम लोग 10 के आसपास अगर पी रेशियो इस कंपनी का भी निकलता है तो हम लोग मान के चल लेते हैं कि हाँ ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से एट पार वैल्यू लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर नजर आ रहा है कि कंपनी को अगर हम लोग मार्जिन ऑफ सेफ्टी लास्ट ईयर 5.5 करोड़ रुपए कमाए, इस साल मान के चलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज करते हैं कि 6 करोड़ कमा लेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू लगाई गई है वो 115 करोड़ रुपए की लगाई गई है। तो यहाँ पर जो पी रेशियो निकल के आ रहा है 106 करोड़ रुपए के हिसाब से, वो निकल के आ रहा है 19 का, 19 का। और यहाँ पर मोस्टली हमें देखने को मिल रहा है कि जो अच्छी अच्छी कंपनियां, विडोर कॉर्पोरेशन हो गई जो कि सिमिलर सा ही काम करते हैं, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स हो गया, अरेबियन पेट्रोल हो गया, इनका पी रेशियो 5, 6, 7 के आसपास में चल रहा है। तो काफ़ी अच्छी खासी वैल्यू, अगेन हमने जो लीड मैनेजर है उसका डिस्कशन किया था, लीड मैनेजर बहुत अच्छी वैल्यू दे देता है, इन्वेस्टर्स के चूसने की कोशिश करता है, इन्वेस्टर्स को कुछ नहीं समझता लीड मैनेजर यहाँ पर। दैट्स अगेन वी हैव सीन की वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी खासी ऊपर लगा दी गई है। दूसरा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, दैट इज पीबी रेशियो वैल्यूएशन वाइज। तो यहाँ पर वो नज़र आ रही है कि जो वैल्यू लगाई गई है दैट इज अराउंड 115 करोड़, नेटवर्थ इस कंपनी के पास में आज के दिन है 17 करोड़, और 30 करोड़ और जा रहे हैं, खर्चा वर्चा निकालने के बाद 45 करोड़। 45 करोड़ के हिसाब से देखा जाए तो 2.5 का पीबी रेशियो नजर आता है, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं यहाँ पर तो 1.1 का है इसका, तो इसका 3.64 का है, इसका 3 का है। तो अगेन इन्होंने जो नेटवर्थ वाइज जो वैल्यू लगाई है, अगेन वो भी एट पार अच्छी खासी लगा ली है कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो। हाँ, तो अब हमारे सामने जो पिक्चर है वो क्लियर है कि वैल्यू ऑलरेडी अच्छी खासी लगा ली है। बट यहाँ पे अब जो लॉन्ग टर्म गेम है, लॉन्ग, अब इनको मार्केट ने ऑलरेडी 15 पी रेशियो क्यों दे रखा है? द पॉइंट इज क्यों दे रखा है, बिकॉज आने वाला जो टाइम है, जो फ्यूचर है, वो है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का। जो लुब्रिकेंट्स मोस्टली यूज होते हैं वो इंजन्स में यूज होते हैं, राइट। मोस्टली जो गाड़ी घोड़ों में जो यूज होता है, बसों के अंदर में, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों के अंदर में जो ये जो लुब्रिकेंट्स वगैरह ये यूज होंगे, ये सिर्फ और टायरों के जो क्लचेस होते हैं सिर्फ वहीं पर यूज होने वाले हैं। तो इनका जो मार्केट है, आने वाला टाइम जो फ्यूचर है, वो नजर नहीं आ रहा है इस इंडस्ट्री का। इसलिए मार्केट ने इस इंडस्ट्री की जो कंपनियां उनको बहुत कम वैल्यू दे रखी है। तो उस हिसाब से भी उस कंपनी ने, आईपीओ वाली कंपनी ने अच्छी वैल्यू लगा ली है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हवा। हवा यहाँ पर अच्छी खासी रिड्यूस होगी, 20% थी सुबह तक, और अभी जो है 4% तक रह गई है, तो हवा भी नहीं। सो दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। सो लिस्टिंग गेन की ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। लॉन्ग टर्म व्यू जैसे मैं आपको बताया कि इस पूरी इंडस्ट्री का ही लॉन्ग टर्म व्यू अच्छा नहीं है, राइट। तो आई वुड से कि इट्स ए रिस्की गेम, एंड एवरेजिंग की सलाह भी यहाँ पर, सलाह तो मैं देता नहीं, बट एवरेजिंग भी नहीं करना ही बेटर है, बिकॉज लॉन्ग टर्म व्यू नज़र नहीं आता तो फिर हम लोग क्या ही बताएं, राइट। तो दैट्स ऑल माय फ्रॉम माय साइड। बाकी आपको भी डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही बताएं। फाइनली सी यू।